हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक बॉल है जिसका मास m है. इट इज हैंग विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड टू बी गिवन टू दिस बॉल सो दैट इट हिट्स द पिवोट. So basically this particle will follow a circular path, and at some point a string will become slack and particle will move under gravity and follow parabolic trajectory to hit this point. So how can we approach? So देखिए, सबसे पहले कि हम मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट तक सर्कुलर मोशन किया है और इस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया है एंड नाउ द पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी और इस पॉइंट वी पे हिट किया है. तो ये जो रेडियस है या लेंथ है ये एल के बराबर है, तो एज अ रेडियस एक्ट कर रहा है. सो एट दिस पॉइंट सपोज द एंगल मेड बाय दिस लाइन, दिस स्ट्रिंग इज थीटा. सो अगर इस पॉइंट पर हम सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो इस पॉइंट तक तो सर्कुलर मोशन किया है. इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया होगा और सर्कुलर पाथ लीव करके एक पैराबोलिक पाथ में ये पॉइंट बी को हिट कर रहा है. सो देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक तो टेंशन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, यही सेंटर है, और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी साइन थीटा के बराबर. सो बेसिकली टुवर्ड द सेंटर द फोर्स इज टी प्लस एम जी साइन थीटा एंड दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स. इस पॉइंट हमने मान लिया कि स्पीड इज वी नॉट. So from here we putting t equal to 0, we will get v naught square equal to gl sin theta, या v naught की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट gl sin theta. तो इस पॉइंट की स्पीड आ गई. अब हम देखें इस अलोंग द इंक्लाइन, द इंक्लाइन द डिस्प्लेसमेंट इज l और जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो टेंजेंशियल होगी. तो टेंजेंशियल होने का मतलब ये तो रेडियल डायरेक्शन है, इसका वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इनिशियली इस डायरेक्शन में नहीं होगा. सो इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 0 and because of gravity the acceleration will be g sin theta. So by applying second equation of motion, that is s equal to ut plus half at square, तो ut तो 0 हो जाएगा. So half at square equal to l. So a is g sin theta, so half g sin theta t square equal to l. So t is here the time taken for this particle to reach at point p. So यहाँ से t square की वैल्यू आ जाती है, यानी t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2l बाई जी साइन थीटा. अब अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है. व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. अब देखिए थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल हियर इज 90 माइनस थीटा. सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी वी नॉट cos 90 minus theta, so that basically becomes v naught sin theta. So the horizontal velocity into time equal to horizontal displacement. तो horizontal displacement देखें तो this is horizontal displacement and this will be equal to L cos theta. So horizontal velocity into time equal to horizontal displacement. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें ताकि इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर विल कम आउट टू बी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब v नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और टी स्क्वायर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सिंपली सॉल्व कर लें तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3. थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लें बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो इस पॉइंट और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसके बीच में जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो h है. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी दी जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh and this h will be basically l plus this length l sin theta. So h की जगह रख दें l प्लस l sin थीटा, यानी कि l कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा. सो और v नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है gl sin थीटा, जिसको सब्स्टिट्यूट करें सो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा gl कॉमन ले तो gl 2 प्लस 3 साइन थीटा. अब जो साइन टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/√3
क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा इज 1/√3। यहाँ पर रखे 1/√3, तो इट विल बिकम्स √3। तो दिस एक्सप्रेशन वी स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा GL2 + √3, यानी कि V विल कम आउट टू बी √GL2 + √3। So this is the answer. Thank you.